अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिश मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो टी टेबल से डाइनिंग टेबल तक कहीं भी सर्व की जा सकती है। इस डिश का नाम है मलाई कोफ्ता या मलाई कबाब। इसको बनाना आसान है। आप ले लेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किया है। ये घर का बना हुआ पनीर है, लेकिन इसको मैंने नींबू से फाड़ा है। और इसमें जाएगी करीम, इसमें जाएगा एक योक, फुल एग नहीं है, सिर्फ योक है, बादाम जाएंगे और ये तमाम मसाला चाट जाएंगे। इस डिश की खासियत ये है कि आप इसको स्नैक के तौर पे भी ले सकते हैं। रमज़ान की आमद है तो आप इसको रमज़ान टेबल पे भी ले सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले आप आलूओं को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे मैश और इसमें डाल देंगे तमाम तर इंग्रेडिएंट। ये कबाब काफ़ी न्यूट्रिशियस भी हैं, तो आप अगर बच्चे जो हैं वो मीट नहीं खाते तो इन कबाबों को उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन मसाले जो हैं वो थोड़े कम कर लें। अब हम क्या करेंगे कि साबुत मसालों को थोड़ा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से इनको पीसूंगी क्योंकि उससे ज़रा खुशबू जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको पीस लेना है। ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, थोड़ा सा कुटा हुआ होगा, लेकिन काफ़ी बारीक होगा। ये देखिए, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इनको अब आपने तमाम मसालों के साथ कबाबों में कर लेना है शामिल। अब हम कर लेंगे बादामों को भी चॉप, और मैंने इनका एक अच्छा सा आपने बनाना है पेस्ट। तो इसको पहले मैंने हाथ से थोड़ा सा कूट लिया है ताकि ये जब मशीन में हैंड ब्लेंडर से मैं इनको ब्लेंड करूँ तो ये उड़े नहीं। तो ये देखिए, ये इस फॉर्म में आपके बादाम आ जाएंगे, ये बहुत बारीक हो जाएंगे। अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर और हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ से कर लेंगे मिक्स। बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप कीमा वगैरह मिक्स करते हैं, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं और कबाब आपस में जुड़ना शुरू हो जाए। तो ये देखें, ये अच्छा मिक्स हो गया है। अब हम हाथों को कर लेंगे हल्का सा गीला और मिक्सचर को दे देंगे कबाबों की और कोफ्तों की शेप। आपको जो शेप चाहिए हो आप उसमें कर सकते हैं। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डिफरेंट स्टेंसिल्स होते हैं, आप स्टार शेप या कोई भी शेप में इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर जो कोटिंग है वो मैदे की कर रही हूँ मैं, तो आपने 1 कोट इस पे करके इसको रख लेना है। तो इस तरह से मैं तमाम तर कबाब और कोफ्ते रेडी कर लूँगी। फिर हम करेंगे इनको फ्राई। तो फ्राई करने से पहले अगेन 1 कोट हम मैदे में करेंगे और साथ ही इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्राई करते हुए याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इनको हिलाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो जल्द टूट भी सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मत हिलाएं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी इनको हिलाना नहीं है। जब अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके जल्दी से बन गए हैं कबाब और कोफ्ते। देखिए ये कितनी थिन लेयर है कोटिंग की और इंतहाई सॉफ्ट हैं और खाने में इंतहाई मज़ेदार हैं। और मैं इन कोफ्तों को कर लूँगी अब सैंडविच में यूज़। आप इसे सैंडविचेस भी बना सकते हैं। यह मैंने होममेड विनेगर एंड ब्लैक पेपर मायो यूज़ की है और एक तरफ मैं इसको ही लगाऊंगी, दूसरी साइड पे मैंने लगाई है पेरी पेरी सॉस, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें लगा दूंगी मैं कबाब फैलाकर। तो आप इनको तोड़ के फैला के अच्छी तरह से सेट कर लें। मैंने इसमें किसी भी किस्म का सैलड यूज़ नहीं किया है। आप इनको प्लेन खाएं, बहुत मज़ा आएगा। आप चाय के साथ इसको सर्व करें या आप अपने लंच बॉक्स में लेके जाएं। होपफुली यू विल लाइक इट। एंजॉय।